एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ मारुति सुजुकी डिज़ायर VXi मॉडल। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. और इस गाड़ी को भाई कौन नहीं जानता, क्योंकि ये रोड की और अपने पूरे देश की भाई किंग है। हर जगह आपको डिज़ायर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस गाड़ी में कुछ खास चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसका पूरा प्रॉपर डिटेल रिव्यू हम लोग करने वाले हैं और बताएंगे कि आपको VXi मॉडल में क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये वाली जो गाड़ी है ये हमारे विनय भाई की गाड़ी है, ठीक है। और इन्होंने अभी रिसेंटली 1 हफ्ते हुए इस गाड़ी को परचेज़ किया है। हालांकि इन्होंने बिज़नेस के लिए परचेज़ किया है। तो अगर आप लोगों को कोई बुकिंग वगैरह करानी हो या कहीं ट्रैवल का या टूर है ऐसा कुछ करना हो तो हमारे विनय भाई से कांटेक्ट कर लेना। इनकी कांटेक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करते हैं भाई इसका रिव्यू। और सबसे पहली चीज़ जो इस कार को ख़ास बनाता है वो इसकी प्राइसिंग। इस तरह की प्राइसिंग में इस तरह की कार मिलना अपने इंडिया में पॉसिबल नहीं है, इसलिए स्विफ्ट डिज़ायर या आप डिज़ायर कह लो सबसे ज़्यादा सेल होती है। तो हम लोग पहले इसका एक्सटीरियर का वॉक अराउंड करते हैं और फिर इसका इंटीरियर के बारे में बात करेंगे। तो फ्रंट में आप देख सकते हो हमें इसमें बड़ी सी ग्रिल देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जो इसकी हेडलाइट है वो हेलोजन है और हेलोजन टाइप के ही इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। और नीचे यहाँ पर फॉग लैम्प की जगह दी हुई है, अगर आप चाहें तो बाद में इंस्टॉल करा सकते हैं। तो फ्रंट से ये भाई एक मिड सेगमेंट की जो सेडान होती है वैसी दिखती है और वैसी है भी, फुल लेंथ में नहीं आती है। बट ये गाड़ी आइडेंटिकल है, सभी लोग जानते हैं कि जो डिज़ायर का लुक है वो किस तरह का है। और फ्रंट में ही आप देखें तो यहाँ पर आपको 165/80 R14 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और फ्रंट में ही आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जबकि आपका जो रेयर है वहाँ पर आपको ड्रम के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आप देखें ORVM में ही आपका इंडिकेटर जो है इंटीग्रेटेड है और ये इलेक्ट्रॉनिकली खुलते हैं और बंद होते हैं। इनको आप इलेक्ट्रिकली ही एडजस्ट कर सकते हो। और इसके बाद ये इसका डोर हैंडल है जो कि बॉडी कलर पे आता है। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की पूरी ट्रीटमेंट देखने को मिलेगी, जैसे कि मिड पैनल पे। एंड इसका रेयर आप देखें, रेयर डोर, तो यहाँ पर भी ये बॉडी कलर आता है। इसके बाद जो पीछे वाला टायर है वो भी आपका 165/80 R14 का है, जो कि ट्यूबलेस है और स्टील रिम के साथ आता है। क्योंकि ये टॉप एंड मॉडल होता है तो यहाँ पर आपको एलॉय देखने को मिलते हैं, बट इसमें स्टील रिम देखने को मिलते हैं। एंड पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको लाइट्स देखने को मिलती हैं जो कि टेल लाइट्स है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डिज़ायर की ब्रांडिंग और क्रोम की ट्रीटमेंट एंड सुजुकी का लोगो देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको एंटीना देखने को मिल जाता है ऊपर, और पीछे की तरफ आपको स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। और इसका अभी मैं आपको बूट खोल के दिखाऊंगा कि इसमें स्पेस कितनी है। तो भैया इसका बूट खोलिए ज़रा, देखें स्पेस कितनी है। तो आप देख सकते हो पीछे इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप बहुत सारे अपने लगेज वगैरह डाल सकते हो। मुझे लगता है 4-5 आराम से कैरी बैग आ जाएंगे इधर पे, और एक बंदा भी आराम से सेट हो सकता है यहाँ पे आराम से। ये तो सही कह रहे हैं। तो स्पेस बहुत ही बढ़िया है। और आते हैं इस तरफ तो यहाँ पर देखें आप, पेट्रोल का है क्योंकि आप डीजल जल्दी मिलती ही नहीं है, तो ये पेट्रोल है। और सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे का जो इंटीरियर है वो दिखा देता हूँ कि क्या कुछ देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें क्रोम डोर हैंडल देखने को मिलते हैं इस तरफ, और जो चारों ही विंडो हैं वो पावर विंडो हैं। और यहाँ पर आपका डोर पॉकेट्स में भी आप फुल साइज़ की एक बॉटल डाल सकते हो। यहाँ पर स्पीकर की जगह है। और पीछे वाली सीट आप देखो तो सीट भाई बहुत ही बढ़िया है, स्पेसियस है पूरा का पूरा कैबिन। अंदर जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पर देखें कप होल्डर्स और आर्मरेस्ट भी आप इसको कह सकते हो, ये देखने को मिलता है। तो ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अच्छे प्रीमियम गाड़ियों में ये सब चीज़ें आती हैं, बट अब इसमें आपको देखने को मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर आइसोफिक माउंट भी देखने को मिलते हैं जो कि इसके अंदर है, अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि कवर लगा हुआ है। और ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। और यहाँ पर आपको हुक्स देखने को मिल जाते हैं इस तरफ। और बीच में यहाँ पर लाइट्स है जिसको आप ऑन कर सकते हो। LED नहीं है, थोड़ा वार्म टाइप की है, बट वार्म अच्छी लगती है। और यहाँ पर भी आपका हुक देखने को मिलता है। और पीछे का जो मिरर है वो डिफॉगर के साथ नहीं आता है, हालांकि आना चाहिए। इसके ऊपर वाले सेगमेंट में डिफॉगर आपको देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ भी आपको AC वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। तो पीछे भी बहुत ही बढ़िया से कूल होगा। और आप मारुति सुजुकी का AC जानते हो किस तरह का होता है। और यहाँ पर भी देखो थोड़ा सा स्पेस है। और यहाँ पर आपका चार्जिंग सॉकेट है, हालांकि टाइप A और टाइप C देखने को नहीं मिलता है।
और लेग स्पेस भाई बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठ सकते हो, किसी भी साइज़ का बंदा इसमें आराम से बैठ सकता है। और इसके अलावा जो इसका हेड रूम है वो भी बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सेंटर में ज़्यादा लंबे हो तो आप सेंटर में बैठ सकते हो, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा और हम्प देखने को मिल जाएगा। तो हेड स्पेस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे का जो पूरा का पूरा स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरी गाड़ी की जो साइड प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा कमांडिंग है, अच्छी दिखती है, अच्छी खासी लंबी भी है और रोड प्रेजेंस भी इसकी बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं आपको को पैसेंजर सीट दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं देखने को मिलते। ओपन करता हूँ तो यहाँ पर भी आपको क्रोम डोर हैंडल है और पावर विंडो है। यहाँ पर आपका बॉटल होल्डर है, स्पीकर है। इसके बाद यहाँ पर आपके एसी वेंट्स दिए हुए हैं और इस तरफ आपको ग्लव बॉक्स देखने को मिलता है। और ये वाली जो सीट है ये आप एडजस्ट कर सकते हो, लंबा सपोर्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आगे पीछे भी ये हो जाती है, तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। और अभी हम चलते हैं ड्राइवर सीट की तरफ और वहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको क्या कुछ चीज़ें आपको इंटीरियर में देखने को मिलती हैं। इसको ओपन करते हैं और ये जो डोर है ये भी बहुत ही वाइड ओपन होता है, अंदर जाना और बाहर आना इज़ वेरी इजी। और इधर भी आपको क्रोम डोर हैंडल हैं और ये पावर विंडो के पूरे कंट्रोल्स हैं चारों के चारों। यहाँ पर आपका मिरर एडजस्ट करने का है और यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर है और ये आपका स्पीकर लगा हुआ है। डुअल टोन फिनिश है, बेज कलर है और यहाँ पर ब्लैक कलर है। ये सारा का सारा आपका हार्ड प्लास्टिक है। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको एसी वेंट्स है, ऊपर की तरफ स्पीकर्स हैं और यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर आपका हेडलाइट लेवलिंग है। और मैं अंदर जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ स्टीयरिंग के कंट्रोल्स। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर आपका पेट्रोल है और डिक्की का है। अब अंदर आता हूँ मैं गाड़ी के और इसका की स्लॉट यहाँ पर है और मैं आपको MID ऑन करके दिखाता हूँ। तो गाड़ी हमारी कुछ इस तरह से ऑन हो जाती है और ये आपका स्पीडोमीटर है और ये आपका टैकोमीटर है। और यहाँ से आप इसका ट्रिप वगैरह भी सेट कर सकते हो और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बीच में देखने को मिलती है जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस तरह का टॉगल दिया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप जैसे माइलेज है या रेंज है, KMPL वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पर एक्सेस हो जाता है और यहाँ पर टाइम वगैरह सारा कुछ देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब जितनी भी प्रेटी मच इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। डैशबोर्ड मुझे ये बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद स्टीयरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर स्टीयरिंग आपका मारुति सुजुकी का टिपिकल स्टीयरिंग जो आपको सभी गाड़ियों में ऑलमोस्ट देखने को मिलता है वही मिलेगा। और यहाँ पर आपका वॉल्यूम का है, मोड है और आपका कॉल वगैरह का इधर पे दिया हुआ है, तो कॉल वगैरह आप इधर से उठा सकते हो। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एयर बैग स्टीयरिंग में आपका दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है। और स्टीयरिंग में टिल्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, टेलीस्कोपिक आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। तो प्रेटी मच अगर VXI के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कंट्रोल से कम से कम स्टीयरिंग आप डाउन कर सकते हो अपने हाइट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर AC वेंट्स हैं बीच में भी, तो यहाँ पर आपका हैज़र्ड का बटन है और AC वेंट्स हैं। यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिश है और ब्लैक फिनिश है। यहाँ पर आपका वुड फिनिश दिया हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है, टचअप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर आपका पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया हुआ है जिसके थ्रू ब्लूटूथ के थ्रू आप गाने वगैरह बजा सकते हो, पूरा मीडिया कंट्रोल है। और यहाँ पर आपके टोटल AC कंट्रोल्स हैं, तो ये आपके AC कंट्रोल्स हो गए। और नीचे की तरफ आपके चार्जिंग पोर्ट्स हैं। हालांकि यहाँ पर आपको टाइप C और टाइप A नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर 2 कप होल्डर्स हैं जो कि कूल्ड नहीं है। और यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपका हैंड ब्रेक दिया हुआ है। और नीचे की तरफ आपके तीनों के तीनों पेडल्स हैं, क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर। तो इसका जो इंटीरियर है वो बहुत ही बढ़िया है, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कि बहुत भड़कील चीज़ें की गई हों। जैसा होना चाहिए, जैसा यूजेबिलिटी में आता है वैसा है। और जितने भी नेसेसरी फीचर्स होते हैं वो भी सारे के सारे आपको लगभग VXI मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। और अब हम लोग चलते हैं इसके इंजन की तरफ। आपको मैं इंजन दिखाता हूँ कि इंजन इसमें किस तरह का मिलता है, कितने CC का है और किस तरह की पावर जनरेट करता है। तो ये रहा इसका इंजन वे। और यहाँ पर जो आपको इंजन देखने को मिलता है वो 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इंजन अपने माइलेज के लिए जाना जाता है भाई और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। बहुत तगड़ा माइलेज देता है ये, लगभग 20-22 की एवरेज निकाल देती है गाड़ी। जो इससे बड़ी गाड़ियाँ आती हैं मारुति सुजुकी की उसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है, बट इसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। कहने वाला अगर आपने ये गाड़ी ख़रीद ली ना तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है मेंटेनेंस के बारे में। और मेंटेनेंस भी भाई ना के बराबर है इस गाड़ी में, लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये में तो इसकी पहली सर्विस हो जाती है। और जब बात की आप सर्विस कराओगे जिसमें ब्रेक पैड वगैरह चेंज होंगे तो उसमें आपका मान लो 6 से 7 हज़ार रुपये ऑलमोस्ट इतना ही लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। और सर्विस सेंटर्स के आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। और जिस तरह से ये गाड़ी परफॉर्म करती है रोड में
तो वो भाई काबिल तारीफ़ है। आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा ये कमर्शियल यूज होती है ये वाली गाड़ी, आपको हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई ये इंजन ही ऐसा है जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और इस इंजन की जो पावर है वो 66 किलोवाट की पावर है और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और जो 5 स्पीड गियर बॉक्स है वो साइमल्टेनियस इसके साथ काम करता है। और इसका एक AMT वेरिएंट भी आता है, तो वो भी आप ले सकते हो अगर आपको ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है। इंजन के बारे में कुछ कहना ही नहीं है भाई, इंजन इसका बहुत रिलायबल है, आप सभी को पता है, सुजुकी गाड़ियाँ इसीलिए जानी जाती हैं। तो अभी चलते हैं इस 1.2 लीटर को एक्सपीरियंस करने कि ये रोड में कैसा परफॉर्म करता है। तो अब इसके मैं आपको ड्राइव इंप्रेशंस देता हूँ कि गाड़ी एक्चुअल रोड में कैसा परफॉर्म करती है। कार हमारी कुछ इस तरह से ऑन हो चुकी है और पूरा का पूरा MID बढ़िया से विजिबल है। स्टीयरिंग मेरे पूरे रीच में है, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जो कंफर्ट है वो बहुत ही इनहेंस है। एंड पहला गियर लेते हैं और चलते हैं। स्टीयरिंग भाई बहुत ही ज़्यादा लाइट फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है स्टीयरिंग को स्टेयर करने में। ये देखो आप, वेरी स्मूथ। और गियर बॉक्स भी ना भाई बिल्कुल भी क्लैंकी नहीं है, आराम से शिफ्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ जर्क टाइप का महसूस होता है या शिफ्ट करने में थोड़ा डिले लेता है, वैसा भी नहीं है। और कहने का मतलब इंडियन रोड के लिए ना भाई डिज़ायर इतनी ज़्यादा ट्यून्ड है कि कुछ करना ही नहीं होता, बहुत ही एफर्टलेस चलती है। तभी ये लॉन्ग रूट वगैरह में और टूर वगैरह में ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, तो वो चीज़ है। और गाड़ी को चलाने में भाई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है जब आप इसको रोड पे लेके जाते हो ना, तो बहुत तगड़ा कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी। और वाइब्रेशन और कैबिन नॉइज़ वगैरह बहुत ही अच्छे से कैलिब्रेटेड है। इंजन का साउंड बिल्कुल भी नहीं आता है अंदर की तरफ, बस आपको ऐसा लगेगा कि बस आप चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और सस्पेंशन भी भाई ऐसे ट्यून्ड है ना कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगे गड्ढे वगैरह। हालांकि अगर ज़्यादा ही गड्ढे हैं तो आपको ध्यान से निकालना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नॉर्मल गड्ढे आपको नहीं पता चलेंगे बिल्कुल भी। बट कंफर्ट इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस मिलेगा आपको, ये तो मैं कह सकता हूँ। छोटे मोटे तो ब्रेकर भाई पता ही नहीं चलते हैं। और इसका जो गियर बॉक्स का शेप है ना भाई, जो मतलब गियर लीवर है डालने वाला, वो मुझे बहुत सही लगा है। बहुत ज़्यादा टॉल नहीं है, टॉल रहता है थोड़ा ऐसे हाथ ऊपर रहता है, बट इसका अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है डालने में। मेन चीज़ गाड़ी को स्टेयर करने में मुझे अच्छा लग रहा है कुल मिला के। और ये स्टेयरिंग काफ़ी कॉन्फिडेंस दे रहा है। और सारे के सारे जितने भी कंट्रोल्स होते हैं वो आपके हाथ में है, आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर करना नहीं है। और जो ORVMs हैं नॉर्मल वाले होते तो उसको हर बार एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि गड्ढे गड्ढे में जैसे गाड़ी जाती है ना तो बार बार रीसेट हो जाते हैं। बट इसके ORVM इलेक्ट्रॉनिक सेट हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इस वजह से बढ़िया है। और रेंज वगैरह आपको ऑन द स्पॉट दिखाता ही रहता है, यहाँ सामने दिख रहा है। और इसके अलावा गाड़ी जो है प्लांटेड है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इधर उधर जा रही है। तो मेरे हिसाब से प्रेटी मच सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं इस कार के बारे में। तो अब इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं, मिलते हैं भाई आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।